हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समधन जी, आप मेरी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, अकेली ही काम में लगी रहती है। लेकिन मजाल है कि आप छोटी बहू से ये कह दे कि घर का काम तो करवा दिया कर। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी आपने। पर मैं भी कहाँ माथा फोड़ रही हूँ। भला कभी किसी सास ने अपनी बहू का भला चाहा है। बड़ी बहू भाविका की माँ ने फ़ोन पर ही उसकी सास कोमल जी को सुना दिया। इससे पहले कि कोमल जी अपना पक्ष रखती, उन्होंने फ़ोन काट दिया। दरअसल भाविका इतने दिनों बाद अपने मायके गई थी और अभी हाल ही में उसे टाइफाइड हो गया था। इस कारण थोड़ी कमज़ोर थी, पर कोमल जी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने जाने की ज़िद की और अपने मायके चली गई। वहाँ उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने फट से कोमल जी को फ़ोन लगा दिया। कोमल जी के परिवार में उनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। पति का देहांत पहले ही हो चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिला मकान था, जिसमें पहली मंजिल पर कोमल जी का परिवार रहता था और बाकी के 2 मंजिल में किराएदार। बड़ा बेटा अनुभव, उसकी पत्नी भाविका और उसका एक बेटा समर्थ है, जबकि छोटा बेटा अनुज और उसकी पत्नी उदिता है। अनुज और उदिता की शादी को भी 10 महीने ही हुए हैं, लेकिन घर के हालात काफ़ी बदल गए हैं। पहले भाविका और कोमल जी दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लेती थी। वहीं उदिता के आने के बाद दोनों बहुओं में काम को लेकर खींचातानी लगी रहती है। कारण उदिता की आदतें। उदिता को कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेट उठना, घर के काम ना करना, जब मर्जी हो अपने मायके चले जाना, घर आए मेहमानों से कोई लेना देना नहीं उसकी आदत में शुमार है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उसके मायके वाले भी कभी कुछ कहते नहीं। उल्टा जिस दिन भाविका और उसमें खींचातानी होती, उस दिन उदिता की मम्मी भी फ़ोन करके कोमल जी को 10 बातें सुना देती। ऐसा नहीं है कि कोमल जी ने कभी उदिता को समझाने की कोशिश नहीं की। कई बार समझा चुकी है, लेकिन चिकने घड़े पर पानी ठहरता है क्या। उस दौरान उदिता कोमल जी से लड़ पड़ती और रो रो कर अपनी माँ को फ़ोन करके बताती। उसके बाद उदिता के माता पिता कोमल जी को फ़ोन पर या कभी उनके घर आकर 10 बातें सुना जाते। उदिता के आने के बाद भाविका में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब उसकी भी मर्जी होती तो वो कोई काम करती, अन्यथा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। जरा जरा सी बात पर अपने माता पिता को फ़ोन कर देती। अपनी दोनों बहुओं के बीच में कोमल जी पिस चुकी थी। भाविका को जब टाइफाइड हुआ तो कोमल जी ने ही पूरा घर संभाला। उदिता ने कोई मदद नहीं की, अपितु वो तो काम ना करना पड़े इस डर से मायके जाकर बैठ गई। पर बजाय कोमल जी के पक्ष को समझने के, भाविका और उसकी माँ ने इस तरह की बातें सुना दी जो कोमल जी को काफ़ी हद तक बुरी लगी। शाम को जब अनुभव और अनुज घर आए तो कोमल जी ने उन्हें बताया कि किस तरह भाविका की मम्मी ने उनसे बात की। हाँ तो माँ, इसमें भाविका या उसकी माता पिता की क्या गलती। उदिता भी तो इस घर की बहू है। आप दोनों बहुओं को एक समान क्यों नहीं रखती। बस भैया, भाभी अपने पीहर जाके बैठ गई, इसमें उदिता की क्या गलती। वह तो यहाँ पर थी भी नहीं। अच्छा, भाविका क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर घर का काम करने में लगी रहती है। वह भी आखिर एक इंसान है। उदिता अभी नई है, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। 10 महीने हो गए शादी को और कितना नहीं है। और इतनी समझदारी तो खुद में होनी चाहिए ना। सारी गलती माँ आपकी है, आपने सिर पे बैठा रखा है उसे। आप सास है, आप चाहे तो उसे समझा सकती है, लेकिन नहीं, भाविका कर रही है ना अकेली काम। उदिता को भी तो प्यार से समझाया जा सकता है और भाभी हर समय उससे लड़ने को तैयार रहती है। माँ, आपको भाभी को समझाना चाहिए। कोमल जी सुनकर अवाक रह गई कि बहुएं तो बहुएं या बेटे भी अपने नहीं रहे। दोनों ने कोमल जी को ही 10 बातें सुना दी। दोनों की बातों को सुनकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। आखिर वो चिल्ला कर बोली, चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन करो कि कल की कल यहाँ मौजूद होए। बस इतनी सी बर्दाश्त करने की हद है मेरी। कोमल जी कितनी ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि दोनों भाई चुपचाप हो गए। इस तरह का रूप तो कभी माँ का देखा भी नहीं था उन लोगों ने। दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन कर दिया। कोमल जी पूरी रात हॉल में चुपचाप बैठी रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखों में से आंसू झरझर बह रहे थे। इस दिन की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने, पर अब जो हो
जो भी हो, निर्णय तो उन्होंने लेना ही था और उसे वो कल सबके सामने जाहिर करने वाली थी। पूरी रात जागने के कारण कोमल जी की आंखें लाल हो चुकी थी, पर फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ की। इतने में डोरबेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने भाविका और उसके माता पिता मौजूद थे, पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए कोमल जी उन्हें अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद उदिता और उसके माता पिता भी आ गए। अब हॉल में सभी लोग बैठ गए। कोमल जी ने बोलना शुरू किया। जब मेरे बेटों की शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं के लिए कभी सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर रहूँगी। मैं कभी भी अपने काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रही बल्कि मदद ही की। पर पिछले कुछ दिनों से इस घर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे समधन जी, ये सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो इस घर की एकता को बनाए रख सकती थी, लेकिन आपने तो बहुओं में फ़र्क किया। भाविका के पिता ने कहा। जिस घर की मुखिया ही कमज़ोर हो उस घर में यह सब होता ही है और इसके लिए आप हमारे बच्चों को दोष नहीं दे सकती। अब की बार उदिता के पिता ने भी कहा। हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं जो दिन भर आप लोगों का काम करती रहे। देखो क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। भाविका की माँ ने कहा। हमें पता होता कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम हमारी बच्ची की शादी कभी इस घर में करते ही नहीं। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची परेशान ही रहती है, उदिता की माँ ने कहा। जब दोनों बहुओं के माता पिता कोमल जी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मजाल है किसी बेटे और बहू ने कुछ कहा हो। सब के सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर इस बार कोमल जी मन पक्का कर खड़ी थी। उन्हें अपने किसी बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी, तो बहुएं तो दूर की बात है। आखिरकार उन्होंने ही कहा। मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए या चिल्लाने के लिए तो नहीं बुलाया है और ना ही मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सास हूँ, इसलिए बदनाम हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझ पर कोई विश्वास करेगा नहीं। इसलिए बेवजह चिकने घड़ों के सामने अपने आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूँ। हाँ तो कर दीजिए, हमें क्या एतराज़ है, बस हमारे बच्चे खुश रहना चाहिए। उदिता के पिताजी ने बड़ी बेशर्मी से कहा। हाँ हाँ बता दीजिए कौन कैसे रहेगा, जो हम जाने से पहले अपने बच्चों की गृहस्थी को तो बसा जाए और इस रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से निजात पाए। अब की बार भाविका की माँ ने भी कहा। सुनकर कोमल जी का खून खोल गया, लेकिन वो चुप रही। मन में तो ऐसा बवंडर उठा कि मेरी गृहस्थी तो तोड़कर लोग कितना खुश हो रहे हैं, पर उम्मीद किसी से क्या करे जब अपने ही बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे। आखिर कोमल जी ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा। प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल ये 3 मंजिला मकान है। सबसे ऊपरी मंजिल पर अनुज अपनी पत्नी उदिता के साथ रह लेगा। बीच वाली मंजिल पर अनुभव अपनी पत्नी भाविका और अपने बच्चे समर्थ के साथ रह जाएगा, जबकि पहली मंजिल पर मैं रह लूँगी। अरे आपको अलग रहने की क्या ज़रूरत है? आप तो 6 महीने किसी एक बेटे के पास और 6 महीने किसी दूसरे बेटे के पास रह लीजिए। इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं। और वैसे भी एक अकेले सदस्य के लिए एक पूरी मंजिल ब्लॉक करने में क्या फ़ायदा? कम से कम उसका ही किराया आएगा। माफ़ कीजिए, बच्चों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, उसी से मेरा पेट भर चुका है। मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लूँगी। जैसे अपनी बेटियों के लिए आप लोग आए हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से अभी तक मेरा मायका है और उन पर भी बोझ न बनकर मैं नौकर रख लूँगी। इसलिए नीचे वाली मंजिल पर मैं अकेले ही रह लूँगी। हाँ तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या है, हो तो गया फैसला। आप तो बस किराएदारों को बोलिए कि ताकि वो खाली करे और हम लोग हमारे बच्चों को सेटल करें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुनिए। मैं किराएदारों को मंजिल खाली करने को कह रही हूँ। मेरे दोनों बेटे बहू अपनी अलग गृहस्थी बसा रहे हैं, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? ये मकान मेरे नाम पर है, मेरी ज़रूरत तो इसके किराए से ही पूरी होती थी, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे भला ये क्या बात हुई? कोई अपने बच्चों से किराया लेता है क्या? पर मैं लूँगी, अपने बच्चों से किराया ज़रूर लूँगी। मेरा कौन सा पति बैठा है जो मेरा खर्चा उठाएगा? और अगर वो लोग किराया नहीं चुकाना चाहते तो वो कहीं और जाकर अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। अब आप लोगों का क्या निर्णय है, अपने आप डिस्कस कीजिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समधन जी,
अगर लोगों को पता चला कि आप अपने बच्चों से किराया लेती है तो वो आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे, अंदाज़ा भी है आपको? माफ़ कीजिएगा समधी जी, इतने दिन से लोग ही कह रहे थे और मैं सुन रही थी। किसी ने मेरा पक्ष समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बहुएं समझना नहीं चाहती तो बेचारी सास क्या करे? सास तो बदनाम होती है, पर ये ज़रूरी नहीं कि सभी सास एक जैसी होती है। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी सी बदनामी और सही। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिस्कस कर सके। कोमल जी ने हाथ जोड़े और चुपचाप कमरे में चली गई। आज पहली बार कोमल जी इतने स्पष्ट तरीके से बोली थी और उनका रुख देखकर सभी लोग हैरान थे। सब ने कोमल जी को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अड़िग रही और आखिरकार जो कोमल जी चाहती थी वही हुआ। उनके दोनों बेटे आज उन्हें किराया चुकाते हैं। लोग बातें ज़रूर करते हैं, पर कोमल जी अपने आप में मस्त रहती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।